Welcome to Rizvi's e-learning channel. Hello students, I am Hassan Adar from MBA department. Today our topic is enforcement of the constitution. The first point is rights. The constitutional empower of judiciary to ensure rights like habeas corpus, mandamus, certiorari, prohibition and quo warranto to protect individual rights and enforcement individual provisions. इन रिट्स में कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी को इंडिविजुअल राइट्स की प्रोटेक्शन और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को लागू करने के लिए हैप्स कॉर्पस, मैंडेमस, सर्सरी एंड प्रोहिबिशन एंड क्यो वारंटो जैसे रिट इशू करने का अधिकार देता है. नेक्स्ट इज PIL. PIL मीन्स public interest litigation, that is public interest litigations. PIL is a mechanism through which citizens or organizations can bring a matter of public interest to the attention of the courts. It has been instrumental in addressing various constitutional issues. इन PIL में एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा तंत्र है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम से सिटीजन्स या फिर ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक इंटरेस्ट के मामले को कोर्ट के ध्यान में ला सकता है. जो भी पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर होगा, इशू होगा, वो कोर्ट के ध्यान में यानी कोर्ट के सामने पेश कर सकता है. ये वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल इशू को एड्रेस करने में हेल्प करता है. कौन? PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. एंड नेक्स्ट इज स्टेट अकाउंटेबिलिटी. द कॉन्स्टिट्यूशन होल्ड्स द स्टेट अकाउंटेबल फॉर इट्स एक्शन. दिस इंक्लूड ensuring that the government follows due process, don't discriminate and act in accordance with the rule of law. It means कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को उसके एक्शन के लिए जवाबदेही बनाता है कि अगर आप कोई भी एक्शन करते हैं तो इसकी जवाबदेही आपकी होगी. इसमें यह इंश्योर किया जाता है कि गवर्नमेंट ड्यू प्रोसेस फॉलो करे. ओके, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, डिस्क्रिमिनेट भेदभाव ना करे और रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग काम करे. ये स्टेट अकाउंटेबिलिटी में है ताकि किसी के साथ अनजस्टिस ना होने पाए. किसी सिविलियंस के साथ गवर्नमेंट जो है वो सबकी होती है, हर रिलीजियस की, हर पावर के पीपल की. नेक्स्ट इज रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज लाइक द इलेक्शन कमीशन, Controller and Auditor General and the National Human Rights Commission play vital roles in upholding constitutional principles and ensuring accountability. So, in a role of constitutional bodies, Election Commission, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एंड नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को बनाए रखने और जवाबदेही इंश्योर करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. हमारी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है वो हमारे देश में रूल रेगुलेशन, जो भी लॉ है, जो भी नियम है, वो ठीक तरीके से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, वो सभी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज देखती है. नेक्स्ट इज रोल ऑफ लीगल प्रोफेशनल. लॉयर्स एंड एडवोकेट्स प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन इन्फोर्सिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बाय रिप्रेजेंटिंग इंडिविजुअल्स और ग्रुप इन कोर्ट, filing petitions and arguing cases related to the constitutional matter. So, role of legal professionals. हमारे लॉयर्स और एडवोकेट्स कोर्ट में इंडिविजुअल या फिर ग्रुप को रिप्रेजेंट करके, पिटीशन फिल करके और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर से रिलेटेड मामलों पर आर्ग्यू करके
कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स करने में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो भी हमारे लॉयर और एडवोकेट होते हैं। द लास्ट पॉइंट इज अवेयरनेस एंड एजुकेशन। So, an informed and aware citizenry is initial for the enforcement of the Constitution. Civic education and awareness program contribute to civilians understanding their rights and responsibilities. So, Constitution को लागू करने के लिए एक informed और aware citizenry की ज़रूरत होती है। वो सिटीजनरी सिविल एजुकेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम सिटीजन्स को उनके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझाने में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, अपना योगदान देती है। सो एट ऑफ ऑल द enforcement of the Constitution of India involves a multifaceted approaches, including judicial review, protection of fundamental rights, a robust amendment process, separation of powers, and active citizen participation. These mechanisms collectively ensure that the Constitution remains and supreme law of the land and it upheld in the governments of the country. इट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लागू करने में एक मल्टीफेस अप्रोच शामिल है। मल्टीफेस अप्रोचेस जो बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें हमारे जुडिशियल रिव्यू है, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, एंड अमेंडमेंट प्रोसेस है, सेपरेशन ऑफ पावर है, जो इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था, वो सभी इन्वॉल्व है, और एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन ये सभी शामिल होते हैं। और ये मैकेनिज्म कलेक्टिव इंश्योर करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन देश का सुप्रीम लॉ बना रहे और देश के गवर्नेंस में इसे बरकरार रखा जाए। इन्फोर्समेंट के ज़रिए ही हम तय करते हैं कि देश के सभी सिटीजन्स के साथ न्याय हो सके, कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारा निचला तबका है उसके साथ अन्याय हो, और जैसे कहते हैं कि अगर गरीब है तो उसे दबा कर रखा जाता है, उनके लिए कानून ना हो। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, जिसके तहत हर सिटीजन्स को न्याय मिल सके, उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके, कहीं ऐसा ना हो कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें छेड़खानी हो, उसे बदला जाए। सो फॉर टुडे, अगर किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम, डाउट्स, क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में या पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज पे कर सकते हैं। आज के लिए थैंक यू क्लास।